हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 19 अगस्त है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। दोस्तों, यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आज एक इम्पोर्टेंट डे है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी अगस्त 19 को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। और फोटोग्राफी की शौक़ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी ऑफिशियली शुरुआत 19 अगस्त 2010 से हुई थी। इसके अलावा एक और डे है आज, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 19 अगस्त 2009 से। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान को जोखिम में डाली। तो उन लोगों को याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट डे है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड डैश टू सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक्टिविटीज़ ऑन द इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और फ्रांस के साथ, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें सहायता करेगी। इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों से भारत में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक नया आयाम मिलेगा। दोस्तों, फ्रांस काफ़ी आगे है इसमें, तो उसके साथ हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो हमें डीकार्बोनाइजेशन में मदद करेगी। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, वहाँ के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एलिजाबेथ बॉर्न हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ केन्याज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कहने का मतलब ये है, केन्या के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं विलियम रूटो, जो पहले यहीं के वाइस प्रेसिडेंट थे 10 सालों तक, उसके बाद प्रेसिडेंट बने हैं। तो नाम याद रखिएगा, विलियम रूटो। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, उसका करेंसी केनियन शिलिंग है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे जिनका जगह लेंगे रूटो जी, वो थे ओरो केन्याटा। और इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी बात करते हैं, स्वाहिली भी में बात करते हैं। और चलिए, अफ्रीका के बारे में आप क्या वर्ड जान सकते हैं? अफ्रीका के बारे में तीनों जो इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न है, ये यहाँ से क्रॉस करती है। तीसरा जो है वो भी यहीं से क्रॉस करती है, तीनों मेन लाइन। और इसके अलावा डिजर्ट सहारा है यहाँ पे, उसके सहारा डिजर्ट है। और उसके अलावा नाइल नदी जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है। केन्या, अफ्रीका के बारे में ये हम जान सकते हैं, नॉर्थ केन्या। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज हैंडेड ओवर द न्यू एंटी पर्सनल माइन डैश टू द इंडियन आर्मी। तो आपको नाम बताना है। तो जो एंटी पर्सनल माइन है वो निपुण के नाम से है और ये इंडियन आर्मी को उन्होंने सपोर्ट हैंड ओवर किया है। निपुण नाम है, इस एंटी पर्सनल माइन का नाम निपुण है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नाम याद रखिएगा। और इसको देसी तकनीक से बनाया गया है, इसके बारे में इतना जान सकते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। यानी कौन सा भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो ये है मांडला, मध्य प्रदेश का मांडला। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब हुआ कि लोग यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं सब लोग। तो वो है मांडला डिस्ट्रिक्ट, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में।
फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको अपना नाम लिखने भर जान गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके अलावा कुछ फर्स्ट इन इंडिया यदि देखा जाए तो कुछ और क्वेश्चंस है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरुआत हुई थी पहला। उसके अलावा सी स्पेस जो फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है वो केरला में। उसके अलावा आगरा जो है वो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम में सबसे पहला सिटी है, उत्तर प्रदेश में है आगरा। उसके बाद झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर एक विलेज में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्वेरियम लॉन्च्ड इन बेंगलुरु, फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है, डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर में। ये सब पहले की बात हो रही, पहला इंडिया में क्या हुआ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट कर्नाटका में सेटअप हुआ है। और इंडियाज़ फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे, 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखिएगा, ये काम आ सकता है। उसके अलावा है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती परवीन पवार ने के उद्घाटन किया है एक ऐप का जिसका नाम है पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप इन हिज सिटी मुंबई में। यहाँ मुंबई सिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसने लॉन्च किया है, तो हेल्थ स्टेट मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ स्टेट मिनिस्टर भारती प्रवीण पवार, जिन्होंने पालन 1000 ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state is said to inaugurate राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये राजस्थान है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2022 को एक 2 दिवसीय DG फेस्ट 2022 के दौरान किया जाएगा। अभी तैयार है, इसका उद्घाटन कल होगा। तो आज से ही जान लीजिए आप, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। CM अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा है। यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। हेरिटेज साइट केलादेव है, केलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पे। और हिल फोर्ट्स में कौन कौन से हैं, पिंक सिटी नेशनल पार्क में भी कुछ पार्क है, उसको जान लीजिए, मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद केलादेव पार्क, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क है वहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। Which state government has launched अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ वोमेन ऑफ द स्टेट, तो ये आंसर सिक्किम है। सिक्किम, इसमें 2 योजना जैसा कि आप देख रहे हैं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना। तो अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपया मिलेंगे जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। और जो वात्सल्य योजना है उसके तहत 3 लाख रुपये हर उन औरत को दिया जाएगा जिनको बच्चे नहीं हैं और वो IVF के द्वारा बच्चा एक्सपेक्ट करने की बच्चे इलाज के लिए, कि इस तरह एक ट्रीटमेंट होता है IVF जो निसंतान महिलाओं को मदद करता है कि बच्चा हो, तो उनके इलाज के लिए 3 लाख रुपया दिया जाएगा यदि वो IVF के लिए जाती हैं तो। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ था ये स्टेट 16 मई 1975 को। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, असेंबली सीट 32 है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा माउंटेन भी इसी स्टेट में है। और यहाँ एक नेशनल पार्क है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो भी कंचनजंगा नेशनल पार्क है जहाँ का 1 हॉर्न राइनोसेरस फेमस है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 हॉर्न राइनोसेरस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने किस जिले में सेप्पा से चांग ताजो तक
ड्रोन सेवा की पहली उड़ान आसमान से दवा शुरू की है। तो दोस्तों क्वेश्चन फिर इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम सेप्पा टू चयांग ताजो इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये है ईस्ट कामेंग। ईस्ट कामेंग में इसकी शुरुआत हुई है। अगला कोई अरुणाचल प्रदेश में जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा है। यहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की एक सीट है। रजिस्टर्ड जीआई टैग क्या है? अरुणाचल ऑरेंज। ईडू मिसमी टेक्सटाइल्स। डैम्स हैं यहाँ पे दिबांग डैम, रंगा नदी डैम, सुबानसरी लोअर डैम। और स्टेट एनिमल है यहाँ का गायल, गायल जैसा पढ़िए प्रोनाउंस कीजिए, गायल है शायद, गायल। और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्न बिल। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ के सुनाया आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस बैंक ने उत्तर केरल के कोझिकोड में अपना महिला शाखा खोली है? तो HDFC बैंक। उत्तरी केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना एक ब्रांच खोला है जहाँ पे सिर्फ औरतों को वोमेन बैंकर है वहाँ पे। ठीक है, शाखा में 5-4 महिला बैंकर होगी। और इनका योजना है 2025 तक 25% वुमेन एम्प्लॉय करने का। अभी कितना है? 21.7% HDFC बैंक में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी? तो ये गुरदीप रंधावा हैं जिनको चुना गया है। ये रंधावा वैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी के सदस्य भी हैं। सॉरी, ठीक है, आगे। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है वाल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलफ स्कॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैज़ अपॉइंटेड हुम टू द 10 मेंबर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF लीडरशिप पैनल। तो जो 10 मेंबर वाली इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है जिसके लीडरशिप पैनल में अलकेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट जान लेते हैं जो रिसेंटली हुआ है। सुरेश N पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। प्रणय कुमार वर्मा न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे बांग्लादेश में। प्रणय कुमार वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजर्षि गुप्ता नेम्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC, इसको भी याद रखिए, पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन KBC में। और उसके बाद आशीष कुमार चौहान जो है वो MD और CEO बने हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अब कुछ GK क्वेश्चन पढ़ते हैं जो गुप्ता एम्पायर के समय का है। तो सबसे पहले जानते हैं गुप्ता एम्पायर कब से कब था। ये 320 AD से 550 AD के बीच में गुप्ता एम्पायर था। इसके मुख्य शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो श्रीगुप्त थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त I आए, फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त और उसके बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त II और कुमारगुप्त उसके बाद आए थे। तो ये 4-5 जो एम्पायर इम्पोर्टेंट एम्पायर थे वहाँ के। अब चलिए अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था? तो उस समय के डॉक्टर जो गुप्त काल में सुश्रुत हुआ करते थे, एक महान डॉक्टर माना जाता था इनको, चिकित्सक थे सुश्रुत, नाम याद रखिएगा, ये गुप्ता डायनेस्टी में थे। किसको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है? एक अलग क्वेश्चन आ गया। इसको कौटिल्य को बोला जाता है, ये आप लोग जानते हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र। बुक का नाम है अर्थशास्त्र जो पॉलिटिक्स के ऊपर है। आप नाम से मत सोचिएगा कि वो अर्थशास्त्र की बुक है। वो बुक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वो पॉलिटिक्स के ऊपर है। जो कौटिल्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु
हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे, लेकिन उनके बेटे चंद्रगुप्त वन अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से नामित किया था। अपने आप को महाराजा धीराज की घोषणा कर दी थी कि वो महाराजा धीराज हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पे किस राजवंश का शासन था? तो गुप्ता डायनेस्टी। एक और क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो गुप्ता गुप्ता काल को ही, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारा इंडिया गोल्डन कंट्री था, तो ये गोल्डन युग इन्हीं के काल को मेनली बोला जाता है, गुप्ता काल को, जो 320 एडी से 550 एडी के बीच में था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।